कांता देवी की एक बहुत बुरी आदत थी कि वह हर वक्त दूसरों को बद्दुआएं देती रहती थी। अगर उनका किसी से थोड़ा भी नोकझोंक हो जाता था या मनमुटाव होता था तो वह तुरंत अपने मुंह से उसके लिए बद्दुआ निकालने लगती थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कांता देवी के एक बेटा बहू और एक शादीशुदा बेटी थी। कांता देवी के बेटा बहू हमेशा उन्हें समझाते थे कि इस तरह से हर वक्त छोटी छोटी बातों पर दूसरों को बद्दुआ देनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन कांता देवी को कभी भी समझ में नहीं आता था और उनका अपनी जुबान पर बिल्कुल भी काबू नहीं था, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे और उन्हें देखते ही उनसे दूर हो जाते थे कि पता नहीं वह कब किसको क्या बोल दे। इसी तरह से एक बार कांता देवी ने बगल के दुकानदार से चने की दाल लाई थी जिसमें कि कीड़े लगे हुए थे, और कांता देवी ने आओ देखा न ताओ। वह तुरंत दाल का पैकेट लेकर दुकानदार के पास गई और उसे उल्टी सीधी बद्दुआएं देने लगी और बोली, पूरे पैसे लेते हो और सामान कीड़े वाला देते हो, हमारे मेहनत की कमाई को यूं बेईमानी से हड़प रहे हो। दुकानदार ने बोला भी कि वह अभी दाल बदलकर दूसरी दाल दे देता है। उसने ध्यान नहीं दिया और गलती से खराब दाल शायद दे दिया होगा, लेकिन फिर भी कांता देवी चुप नहीं हो रही थी और बोल रही थी, ऐसे गलत काम की कमाई तुम्हें कभी भी हजम नहीं होगी। देखना, जितना इन गलत कामों से कमाया है ना, उससे ज़्यादा तुम्हारा निकल जाएगा। जल्द ही तुम्हें इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बद्दुआ उसे देने लगी और बोलने लगी, मेरे दाल के पैसों से जितना बेईमानी का धन तुमने कमाया है ना, उसका 100 गुना ना निकला तो देख लेना। दुकानदार को भी बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था उनके मुंह लगना बेवकूफ़ी है। लेकिन शाम को जब दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था तो पता नहीं कहाँ से एक सांड आ गया और उसने इतनी बुरी तरह से दुकानदार को घायल कर दिया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसे मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए थे और पेट में भी बहुत गहरी चोट आई थी। तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी था क्योंकि चोट उसकी आंत तक पहुंच गई थी। बहुत बुरा हुआ था दुकानदार के साथ और उसकी जान जाते जाते बची थी। इलाज में अच्छे खासे पैसे लग गए थे। दुकानदार की पत्नी ने सारे मोहल्ले वालों को बताया कि कांता देवी ने ही उसके पति को इस तरह की बद्दुआ दी थी, और देखो उस काली जुबान औरत को कि उसकी बद्दुआ उसके पति को लग भी गई। अब तो मोहल्ले के सारे लोग कांता देवी से और भी ज्यादा चिढ़ने लगे। अब तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि इस औरत से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अब तो इसका बोला लगने भी लगा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कांता देवी को अपने जुबान पर काबू रखना नहीं आया। उन्हें दुख तो हुआ था दुकानदार के साथ ऐसा हादसा होने पर उनका कहना था उनके बोलने से कुछ नहीं हुआ है। किसी के साथ कब क्या घटित होगा, किसका जीवन कब तक इस धरती पर है, यह सब तो विधाता ने पहले से ही लिखकर निर्धारित कर रखा है। तो किसी के कुछ बोलने या करने से कुछ नहीं होता। मैं तो बस बद्दुआ देकर अपने मन की भड़ास निकाल लेती हूँ और मुझे शांति मिल जाती है। उनकी बहू ने उन्हें बहुत समझाया कि यह तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक बार कांता देवी की बेटी छुट्टियों में मायके आई हुई थी पूरे महीने रहने के लिए, क्योंकि वह काफ़ी सालों के बाद मायके आई थी। और कांता देवी भी बहुत खुश थी कि चलो इतने सालों के बाद बेटी आई है तो अब आराम से 1 महीना अपनी माँ के पास रहेगी। कांता देवी की बेटी को आए अभी 10 दिन ही बीते होंगे कि उसकी ननंद उसके ससुराल आ गई और उसकी सास ने अपनी बहू यानी कि कांता देवी की बेटी को फोन पर बोल दिया
कि तेरी ननद आई हुई है और वह भी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई है। तू तुरंत वापस आ जा। वैसे भी तू 10 दिनों से अपने मायके में है, तो तू वापस आ जा ताकि अपनी ननद से भी मिल ले। वह भी तो सिर्फ हफ्ता 10 दिनों के लिए आई है। कांता देवी की बेटी को बिल्कुल भी अभी ससुराल जाने का मन नहीं था और वह दुखी होकर अपनी भाभी से कह रही थी कि मेरी ननद तो हर 6 महीने में मायके आ जाती है। मैं तो कई सालों के बाद मायके आई हूँ क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिलता। पति के बिजनेस की वजह से इतनी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया था 1 महीने मायके में रहने के लिए, लेकिन मेरी सास को यह बात भी हजम नहीं हो रही। उनकी बेटी हर 6 महीने पर राउंड मारती है, लेकिन फिर भी वह मुझे वापस बुला रही है। यह सब बातें कहकर कांता देवी की बेटी अपनी भाभी के गले लगकर रो रही थी कि कांता देवी ने देख लिया और उन्हें बहुत जोर का गुस्सा आया। उन्होंने अपनी आदत के अनुसार बद्दुआ देनी शुरू कर दी कि तेरी वह खड़ूस सास सिर्फ अपनी औलाद का दुख उसे दिखता है कि उसकी बेटी मायके आई हुई है तो भाभी को वहाँ होना चाहिए। क्या मेरी बेटी का कोई मायका नहीं है? क्या मेरी बेटी अपने मायके में नहीं रहना चाहती? उसे सिर्फ अपनी औलाद दिखती है और अपनी औलाद का सुख दिखता है। तरस जाएगी तेरी सास अपनी औलाद के लिए। जोश जोश में कांता देवी ने बहुत बड़ी बात कह दी थी, जिसे सुनकर कांता देवी की बेटी और बहू दोनों कांप उठी और बेटी तो बिल्कुल जड़ हो गई। कांता देवी की बहू ने कांता देवी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी जी, बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कीजिए कि आप क्या बोल रही हैं। कांता देवी अभी भी अपने होश में नहीं थी और बोल रही थी, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? मेरी बेटी का मायके में रहना उस बुढ़िया से देखा नहीं जाता और अपनी बेटी के सुख के लिए मेरी बेटी को 10 दिन में ही वापस बुला रही है। मेरी औलाद को दुखी करके अपनी औलाद का सुख खोज रही है, तो उसे अपनी औलाद का सुख कैसे मिलेगा? अब कांता देवी की बहू ने बहुत कड़े शब्दों में कांता देवी से कहा, मम्मी जी, अपनी जुबान पर काबू रखिए। आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोले जा रही हैं? आपको क्या लगता है दीदी के सासू माँ की औलाद सिर्फ उनकी बेटी है? मम्मी जी, उनका बेटा यानी कि आपका दामाद भी आपकी समधन का औलाद ही है और आप यह जो बद्दुआ दे रही हैं ना उनकी औलाद को, तो भूलिए मत कि उनकी 2 औलाद है। अब कांता देवी को होश आया कि वह क्या बोल रही हैं और उन्हें अपने बोले पर बहुत पछतावा हो रहा था कि जोश जोश में उन्होंने अपने दामाद तक को बद्दुआ दे डाली। उनकी बेटी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी वापस ससुराल जाने के लिए, क्योंकि उसे पता था अगर वह वक्त पर ससुराल नहीं पहुंची तो उसकी सासू माँ बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगी। तभी एकाएक उसका मोबाइल बज उठा। फ़ोन उठाने पर पता चला कि उसके पति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। अब तो सबकी हालत खराब हो गई और कांता देवी तो वहीं गश खाकर गिर पड़ी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बोला इस तरह से उनके दामाद को लग जाएगा। सब लोग दौड़ते भागते अस्पताल पहुंचे, मन में तरह तरह का डर लिए हुए। लेकिन भगवान का शुक्र था कि दामाद जी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, हल्की फुल्की चोट थी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी करके उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। लेकिन आज कांता देवी को बहुत बड़ा सबक मिल गया था और उन्हें समझ में आ गया था कि हर वक्त किसी को बद्दुआ देने से क्या हो सकता है, बिना सोचे समझे बोलने से क्या हो सकता है। कहाँ उन्होंने बद्दुआ अपनी बेटी की ननद के लिए निकाली थी और कहाँ वह उनके खुद के दामाद को लग गई। कांता देवी को समझ में आ चुका था कि हर वक्त जुबान पर कुबोली रखने से पता नहीं कब किस वक्त जुबान से निकली कोई बात सच हो जाए। इसलिए आज कांता देवी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था
कि अब वह अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के लिए अपनी जुबान से बद्दुआ नहीं निकालेंगी, क्योंकि बात आज उनकी अपनी औलाद की जो आ गई थी तो अक्ल तो उन्हें आनी ही थी।